जंगल में शिकारी अक्सर बड़े शिकार को लेकर साहसी व्यवहार दिखाते हैं, जिसमें सफलता की डिग्री अलग अलग होती है। एक बाज को भेड़ियों की ओर गोता लगाते हुए देखना या चीतों के एक समूह को एक ज़ेब्रा को नीचे गिराने की कोशिश करते हुए देखना रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक दोनों हो सकता है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम शिकारियों के क्षेत्र में अपने आकार से दोगुने आकार के जानवरों का शिकार करते हैं। नंबर 5, चीता गठबंधन तनोबोरा। इस क्लिप में मसाई मारा में चीतों के तनोबोरा गठबंधन ने एक दुर्जय शिकारी के रूप में ख्याति अर्जित की है, जो अपनी उल्लेखनीय गति और समन्वित शक्ति के साथ ज़ेब्रा को नीचे गिराने में माहिर हैं। उनकी सफलता सावधानी पूर्वक योजना और टीम वर्क से उपजी है, जो सफल शिकार की उच्च दर सुनिश्चित करती है। हालांकि चीते की बेहतर शिकार क्षमताओं के बावजूद एक शुतुरमुर्ग से निपटना उसके बड़े आकार के कारण एक कठिन चुनौती पेश करता है। इस क्लिप में गठबंधन की टीम वर्क पूरी तरह से प्रदर्शित हुई, जब उन्होंने शुतुरमुर्गों के एक जोड़े को निशाना बनाया है। एक शुतुरमुर्ग की धीमी गति को महसूस करते हुए चीतों ने उसका पीछा करना चुना, जबकि एक तीसरा सदस्य पीछा करने में शामिल हो गया है, जिससे उनके पंक्षी शिकार के खिलाफ एक दुर्जय बल बन गया है। शुतुरमुर्ग के बचने और विरोध करने के प्रयासों के बावजूद चीतों के संयुक्त प्रयासों ने उसे नीचे गिरा दिया, जिससे समूह के लिए संतोषजनक भोजन सुरक्षित हो गया है। इस क्लिप में चुनौतीपूर्ण कार्य से विचलित हुए बिना गठबंधन ने एक वयस्क ज़ेब्रा पर अपनी नजरें गड़ा दी है, जो जानवर की दुर्जय रक्षा क्षमताओं से पूरी तरह वाकिफ था। फिर भी रणनीतिक पैंतरेबाजी और समन्वित हमलों के साथ वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए धारीदार विशालकाय को सफलतापूर्वक नीचे गिरा देते हैं। इस क्लिप में सफारी के शौकीनों को इन 5 चीतों का तमाशा देखने को मिलता है, जब वे मसाई मारा नेशनल रिजर्व के विशाल विस्तार में एक टोपी का शिकार करते हैं। अपने शिकार के वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद चीतों की अथक खोज एक विजयी शिकार की ओर ले जाती है, जो इन शीर्ष शिकारियों की बेजोड़ चपलता और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। इस क्लिप में 2 चीते एक विल्डाबीस्ट के साथ भयंकर संघर्ष में शामिल होते हैं, जो जंगल में अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई को दर्शाता है। जहां एक चीता शिकार को रोकता है, वहीं दूसरा निर्णायक रूप से काटता है, जिससे उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित भोजन सुनिश्चित होता है। इस क्लिप में विल्डाबीस्ट मसाई मारा के प्रसिद्ध 5 मस्कटियर एक बार फिर अपनी छाप छोड़ते हैं, क्योंकि वे एक कमजोर टोपी माँ को मार गिराते हैं। अपने बच्चे को बचाने के उसके प्रयासों के बावजूद चीतों के अथक प्रयास के कारण वह पकड़ी जाती है, जो सवाना में जीवन की कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालता। नंबर 4, मिंक। इस क्लिप में एक मिंक अपनी शिकारी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, जो लगातार खरगोश का पीछा कर रहा है। खरगोश के भागने के प्रयासों के बावजूद मिंक ने खरगोश को कसकर पकड़ रखा है और बड़ी बिल्लियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली घुटन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। खरगोश का संघर्ष स्पष्ट है, क्योंकि वे धीरे धीरे मिंक के हमले के आगे झुक जाता है और अंततः निगले के जबड़े में अपनी किस्मत आजमाता है। फिर मिंक अपने इनाम को खाने के लिए एकांत स्थान पर ले जाता है, जो खरगोश के आकार को देखते हुए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस क्लिप में एक बत्तख खुद को दूसरे मिंक के साथ जीवन मरण के संघर्ष में पाती है। लड़ाई बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती है, लेकिन अंततः मिंक जीत जाता है और बत्तख को किनारे की सुरक्षा में पहुंचा देता है। हालांकि मिंक को आश्चर्य होता है कि लचीला बत्तख जल्दी से ठीक हो जाता है और पूरी मुठभेड़ के दौरान चालाकी से कमजोरी का दिखावा करते हुए भाग जाता है। इस क्लिप में एक उपससम और एक दृढ़ निश्चयी मिंक के बीच टकराव में बदल जाता है। उपससम, जो पहले से ही खून से लथपथ और अभिभूत है, निर्दयी शिकारी से और अधिक आक्रामकता का सामना करना पड़ता है। परिणाम उपससम के लिए भयानक लगता है, क्योंकि मिंक एक और हमले की तैयारी करता है, जो मुठभेड़ के संभावित रूप से घातक निष्कर्ष का वादा करता है। इस क्लिप में एक महिला और उसकी 11 वर्षीय बेटी अपने कुत्ते के साथ लंबी पैदल यात्रा करते समय एक आकर्षक वन्यजीव क्षण को कैद करती हैं। अपने कैमरे से लैस बेटी एक मिंक को एक बड़े आकार के सांप के साथ
नाटकीय संघर्ष में उलझे हुए देखती है। सांप के दुर्जेय आकार के बावजूद मिंग की दृढ़ता और कौशल के परिणाम स्वरूप सरीसृप की मृत्यु हो जाती है। ये मुठभेड़ें प्राकृतिक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं की झलक पेश करती हैं, जहां जीवित रहना सहज ज्ञान, कौशल और अनुकूलनशीलता पर निर्भर करता है। मिंग की शिकारी शक्ति शिकार की अपनी अथक खोज के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जो जंगल में शिकारी शिकार संबंधों की जटिल गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। नंबर 3, कॉगर और प्यूमा। इस क्लिप में मादा प्यूमा ने एक हिचकिचाते हुए गुआनाको का पीछा करते हुए उल्लेखनीय धैर्य और सटीकता का प्रदर्शन किया और हमला करने के लिए सही समय के लिए खुद को सावधानी पूर्वक तैयार किया। प्यूमा के कुशल दृष्टिकोण के बावजूद इसने गुआनाको के दुर्जेय आकार और शक्ति को रेखांकित किया, जो जंगल में भोजन प्राप्त करने में प्यूमाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। इस क्लिप में एक पहाड़ी शेर एक मजबूत हिरन से जूझता है, जो शिकारियों के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण कार्य को दर्शाता है जब वे अपने से अधिक वजन वाले शिकार का शिकार करते हैं। पहाड़ी शेर द्वारा हिरन की गर्दन को पकड़कर उसे वश में करने के प्रयासों के बावजूद शिकार का विशालाकार शिकारी को सफल होने से रोकता है। स्थिति के अनुकूल होते हुए पहाड़ी शेर रणनीति बदलता है, हिरन की कमजोर ठूठन को तब तक निशाना बनाता है जब तक कि वे हथक हमले के आगे झुक नहीं जाता। इस क्लिप में जब एक प्यूमा गंदगी वाली सड़क पर एक बड़े हिरन का सामना करता है, जिसमें शिकार अपने बिल्ली के समान प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष करता है। हिरन के मुक्त होने के प्रयासों के बावजूद प्यूमा की बेहतर ताकत और शिकारी प्रवृत्ति ने तराजू को उसके पक्ष में झुका दिया, जिससे एक सफल शिकार सुनिश्चित हुआ। इस क्लिप में अंधेरे की आड़ में एक हिरन एक चालाक कॉगर के घात का शिकार हो जाता है, जो शिकारी की चुपके और चपलता को रेखांकित करता है, क्योंकि वह अपने शिकार को पीछे से तेजी से मारता है। हिरण की क्षणभंगुर प्रतिक्रिया के बावजूद वो अंततः कॉगर की घातक पकड़ से बचने में असमर्थ है। नंबर 2, नेवला स्टाउट और अर्मिन। इस क्लिप में ये पहचानना आवश्यक है कि खरगोशों की तुलना में अपने छोटे आकार के बावजूद नेवला शिकारी हैं। जैसे ही नेवला खरगोश से भिड़ने के लिए तैयार होता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि आकार मुठभेड़ के परिणाम को निर्धारित नहीं करता है। नेवला रणनीतिक रूप से खुद को स्थिति में रखता है, निर्णायक प्रहार करने के लिए खरगोश की पीठ पर चढ़ता है। खरगोश के बड़े कद के बावजूद अपनी शिकारी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस क्लिप में एक स्टोट और एक चूहे के बीच टकराव में स्टोट हमलावर के रूप में उभरता है, बड़े चूहे को घायल करता है और फिर उसे तेजी से घसीट कर ले जाता है। चूहे के आकार के लाभ के बावजूद यह स्टोट की क्रूरता और चपलता के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। इस क्लिप में एक मार्टन एक बड़े खरगोश को तेजी से मारकर अपने शिकार कौशल का प्रदर्शन करता है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शिकार को पकड़ने में शिकारी की दक्षता को रेखांकित करता है। इस क्लिप में एक मार्टन गैरेज या भंडारण कक्ष में एक बड़ी गिलहरी का सामना करता है, जिससे गिलहरी भाग जाती है। मार्टन के पीछा करने के प्रयास के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि वह अपने शिकार को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर पाता है या नहीं, क्योंकि बाद में एक चील को गिलहरी के पास देखा जाता है। ये जंगली में शिकारियों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं को उजागर करता है। इस क्लिप में एक स्टोट एक छोटी गिलहरी के साथ क्रूर संघर्ष में शामिल होता है। अंततः गिलहरी के खुद को बचाने के बहादुर प्रयासों के बावजूद उस पर हावी हो जाता है। स्टोट की घातक दक्षता गिलहरी की मृत्यु सुनिश्चित करती है, जिससे वह चील जैसे मैला ढोने वालों के लिए असुरक्षित हो जाती है। इस क्लिप में एक मार्टन एक खरगोश को घसीटने से पहले तेजी से मार गिराता है, जो शिकारी की शिकार को कुशलतापूर्वक पकड़ने और वश में करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस क्लिप में जब एक नेवला एक काली बिल्ली को भड़काने का प्रयास करता है, तो उसे जल्दी से पता चल जाता है कि बिल्लियां खरगोशों की तरह कमजोर नहीं होती हैं। नेवले की गलत समझ की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि बिल्ली जवाबी कार्यवाही करती है, जिसके परिणाम स्वरूप नेवला मर जाता है। नंबर 1, ईगल्स गोल्डन। इस क्लिप में कुछ क्षेत्रों में जहां भेड़ियों को समस्याग्रस्त माना जाता है,
वहाँ उन्हें शिकार करने के लिए चील को नियुक्त किया जाता है, जैसा कि इस दृश्य में दिखाया गया है, जिसमें 2 आदमी और उनके प्रशिक्षित चील भेड़ियों के शिकार पर हैं। बाज शिकार एक अनूठी चुनौती पेश करता है, क्योंकि शिकारी इस मामले में चील को ऐसे शिकार का सामना करना पड़ता है जो काफी बड़ा, मजबूत और चकमा देने या पलटवार करने में माहिर होता है। हर सफल शिकार के लिए कई असफल प्रयास होते हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि पक्षी को ऐसे दुर्जय शिकार के लिए तैयार करने के लिए कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो जंगल में असली चील की कंडीशनिंग को दर्शाता है। इस क्लिप में एक दुर्जय बकरी चील के पीछा का लक्ष्य बन जाती है। चील के दृढ़ संकल्प और चपलता के बावजूद बकरी का आकार और लचीलापन एक दुर्जय चुनौती पेश करता है। जैसे ही बकरी पहाड़ से नीचे उतरती है, चील अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, जिससे चट्टानों के बीच एक उथल-पुथल मच जाती है। हालांकि चील ने दृढ़ता से डटे रहने का प्रयास किया, लेकिन बकरी की ताकत अंततः उस पर हावी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप चील के पंख क्षतिग्रस्त हो गए। अंत में बकरी भाग गई और चील खाली हाथ रह गई। इस क्लिप में चील को भेड़ियों का शिकार करने के लिए उनके संचालकों के साथ तैनात किया जाता है। चील भेड़ियों को जमीन पर दबाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और अपने संचालकों के आने का इंतजार करते हैं, ताकि वे अपने पकड़े गए शिकार को अपने कब्जे में ले सकें। एक बार फिर दुर्जय चील ने सबसे दुर्जय विरोधियों को भी बेअसर करने में अपनी शक्ति साबित की, जो शिकारी नियंत्रण की इस अपरंपरागत पद्धति की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। ये मुठभेड़ें शिकारी शिकार संबंधों की जटिल गतिशीलता और भेड़ियों जैसे दुर्जय विरोधियों के खिलाफ भी रणनीतिक शिकार को अंजाम देने में चील की उल्लेखनीय क्षमताओं को रेखांकित करती हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।